नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंपनी के फाइनेंशियल का बुरा हाल है। लेकिन जब ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड चल रही है। अब कंफ्यूजन है कि इस आईपीओ में कंपनी के फाइनेंशियल को देखकर अप्लाई करें या फिर ग्रे मार्केट में डिमांड को देखकर अप्लाई करें। मैं बात कर रहा हूँ एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ की, जो 30 जुलाई को अप्लाई करने के लिए ओपन होने वाला है। और 30 जुलाई को ही जूनिपर ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है। एक ही दिन दो आईपीओ आ रहे हैं, उस वजह से इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना भी आसान नहीं होगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि फाइनेंशियल वीक होने के बावजूद भी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए डिमांड ज्यादा क्यों है। क्या इस आईपीओ में जीएमपी देखकर ही अप्लाई करना है? तो चलिए इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन कंपनी है, जो रेलवे, रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिक्स और ट्रैक्शन इंस्टॉलेशन के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिक्स एंड प्रोपल्शन सिस्टम्स, स्विच गियर एंड पैनल्स, केबल प्रोटेक्शन एंड इंटरकनेक्ट प्रोडक्ट्स, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोडक्ट्स, ट्रैक्शन मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स और एम्बेडेड सिस्टम्स है। ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ईएमयू, सेमी हाई स्पीड और मेट्रो रेल के लिए एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम का इन हाउस डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पलवल, हरियाणा में। इनका रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद, हरियाणा में। कंपनी के प्रोमोटर्स मोहित वोरा, अमित धवन, सुमित धवन, राहुल धवन, सोनाली धवन और रामेंद्र प्रताप सिंह है। अभी प्रमोटर की होल्डिंग 76.92% है। कंपनी का मार्केट कैप 1159.52 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 145.74 करोड़ है। इनके असेट में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 49.79 करोड़ है। इनके रेवेन्यू में 23% की कमी हुई है। प्रॉफिट -12.63 करोड़ है। मतलब 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनको 12.63 करोड़ का लॉस हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में 1000% की कमी आई है। इबिटा -9.94 करोड़ है। इनकी इबिटा में भी पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में बहुत ज्यादा कमी हुई है। नेटवर्थ 62.57 करोड़ है। नेटवर्थ में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 52.34 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। उधारी 49.89 करोड़ है। इनकी उधारी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। केपीए वैल्यू की बात करें तो आरओई -31.55% है। आरओई खराब है। आरओसी -17.69% है। आरओसी भी ठीक नहीं है। डेट इक्विटी 0.80 है। डेट इक्विटी ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू -20.29% है। आरओएनडब्ल्यू ठीक नहीं है। पेट मार्जिन -25.36% है। पेट मार्जिन भी ठीक नहीं है। इबिट्टा मार्जिन -19.97% है। इबिट्टा मार्जिन भी ठीक नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13.90 है, जो कि ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा वीक है। इनको अपने फाइनेंशियल को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 290 करोड़ है, जो कि पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर के प्राइस 400 से लेके 425 रुपीज है। एक लोट में 34 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,450 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 69 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 4 अगस्त को होगा। रिफंड 5 अगस्त से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा, उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 5 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 6 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो आईपीओ फंड से 180 करोड़ ये लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे। 21 करोड़ नए पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में कंपनी के फाइनेंशियल वीक है। कंपनी की उधारी ज्यादा है
और ये आईपीओ फंड का यूज अपनी उधारी पे करने में नहीं कर रहे हैं और ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट में इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में और प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 100 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 23.53% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट 3,400 रुपीज का राउंड हो सकता है। अब सवाल आता है कि कंपनी के फाइनेंशियल खराब होने के बावजूद भी इस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में डिमांड इतनी अच्छी क्यों चल रही है? तो 30 जून 2026 के डाटा के अनुसार इंडियन रेलवे की 3 यूनिट चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स एंड पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, इन तीनों यूनिट से इनको 564 थ्री फेज प्रोपल्सन इक्विपमेंट का सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ है और इस ऑर्डर की वैल्यू 921.64 करोड़ है। तो इस आईपीओ के लिए अट्रैक्टिव का मेन कारण यही है कि इस कंपनी को 921.64 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। इसके अलावा इस आईपीओ में अट्रैक्शन का कोई कारण नहीं है क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज्यादा खराब है। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा। इसके बाद फाइनल डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। ग्रे मार्केट में डिमांड को देखते हुए ये आईपीओ मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन फाइनेंशियल को देखते हुए ये आईपीओ मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। 29 जुलाई और 30 जुलाई इन दोनों दिनों में 3 आईपीओ आ रहे हैं। इन 3 आईपीओ में पहला आईपीओ मणिपाल हॉस्पिटल्स, दूसरा आईपीओ जूनिपर ग्रीन एनर्जी और तीसरा आईपीओ एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ है। अब सवाल आता है कि इन तीनों आईपीओ में कौन से आईपीओ को अप्लाई करना है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना है। अगर सेफ आईपीओ के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो पहले नंबर पर जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ लग रहा है, दूसरे नंबर पर एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स और तीसरे नंबर पर मणिपाल हॉस्पिटल्स आईपीओ। लेकिन अगर रिस्की आईपीओ के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जाए तो पहले नंबर पर एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ, दूसरे नंबर पर जूनिपर ग्रीन एनर्जी और तीसरे नंबर पर मणिपाल हॉस्पिटल्स आईपीओ है। इन तीनों आईपीओ के लिए मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो नंबर 1 पर एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स आईपीओ लग रहा है, दूसरे नंबर पर जूनिपर ग्रीन एनर्जी और तीसरे नंबर पर मणिपाल हॉस्पिटल्स आईपीओ। लेकिन मैं इन आईपीओ को पहले दिन अप्लाई नहीं करूंगा, दूसरे दिन मैं इन आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लूंगा। पहले नंबर पर मैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स को प्रायोरिटी दूंगा, दूसरे नंबर पर जूनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ, लेकिन तीसरा आईपीओ मणिपाल हॉस्पिटल्स आईपीओ इसको मैं अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। आप इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं और कौन से आईपीओ को अवॉइड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन तीनों आईपीओ का अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।